अगर मेरे बटुए को पता होता कि मेरी बहन इतना वाहियात सामान लेने वाली है तो वो अपना बलिदान कभी नहीं देता। तो कल जैसा कि आप सभी ने देखा, मैं अपनी छोटी बहन पलक को कुछ जरूरी सामान दिलाने स्टेशनरी की दुकान पर लाया था और यहाँ से इसने जरूरी सामान के साथ साथ कुछ अटपटे सामान भी ले लिए थे, जिनमें से कुछ का तो नाम ही पता नहीं होता। सामान दिलाकर जैसे ही मैं घर आता हूँ, मैं इसकी क्लास लगाने बैठ जाता हूँ तो ये है इसका पूरा सामान, जिसको भी ताजा ताजा खरीदा गया है। इस किले के बारे में तो फिर भी समझ में आता है कि हम इससे कुछ अच्छी चीजें बना सकते हैं, और ये तो पता ही नहीं इसने क्या खरीदा है, जिसकी जानकारी पायल को भी नहीं है। पर जब मैं पलक से पूछता हूँ कि ये क्या सामान है तो ये हमें सीधा बाहर ले आती है और इस डिब्बी में से कुछ कागज पकड़ा देती है और बताती है कि ये पेपर सोप है। पर इतना बुरा ये नहीं बताया। जब पायल को भी ये बुरा लगता है तो मैं समझ जाता हूँ कि ये पेपर सोप तो एकदम वाहियात है, पर हाँ ये किले अच्छी है और इनसे ये कुछ क्रिएटिव बना भी सकती है। इतना सुनकर ये कहती है इनसे तो मैं कुछ अच्छा बना लूंगी, पर आज आप मेरा प्रोजेक्ट खत्म करवा दो। अरे हाँ, जाने से पहले हमने कागज भिगोए थे जो अब अच्छी तरह से भीग चुके हैं। खत्म हो गया मैटर। समय की बर्बादी ना करते हुए इन कागजों में फेविकॉल मिलाकर हम वॉल्केनो की दीवार खड़ी करने लग जाते हैं, पर थोड़ी देर में हमारे भीगे हुए कागज खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्केनो बनते बनते रह गया। तो जल्दी से फिर हम थोड़े और कागज फाड़ते हैं और इन्हें भी भिगोकर जल्दी से तैयार कर लेते हैं। और सारा सामान तैयार होने के बाद वॉल्केनो का काम जोरों शोरों से दोबारा से चालू हो जाता है और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद ये ज्वालामुखी बनकर तैयार हो जाता है और इसके सूख जाने के बाद इस पर रंग फैलाए जाएंगे। तो जब तक ये धूप में सूख रहा है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।